Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Neha's Alarm Clock. इस चैप्टर के रीडिंग, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर सभी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं एंड आई एम श्योर चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा. अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जिसके लिए हम KVS की वर्कशीट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम NCERT जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको देखेंगे. क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताएंगे. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 1 चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसको पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए. ये आप जानते हैं एक सीन पैसेज हमेशा एग्जाम में आता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हर KVS की वर्कशीट में आपको छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बेड से उठा देती है. इट्स सो अनफेयर. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. सुबह थोड़ा सा और सोने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम. मैं चाहती हूँ कि कभी ये जो क्लॉक है ये अपना काम भूल जाए, सुबह रिंग करना भूल जाए. क्वेश्चन है अब इसके बेसिस पर. पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स. क्या होता है जब अलार्म क्लॉक बजती है? तो नेहा को बेड से उठना पड़ता है. नेहा हैज़ टू गेट अप फ्रॉम बेड. नेक्स्ट इज व्हाट डज नेहा विश टू डू. नेहा क्या चाहती है? शी विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर. वो चाहती है कि वो थोड़ी देर और सो पाए. विश टू स्लीप लिटिल लॉन्गर. नेक्स्ट इज व्हाट डज नेहा विश फॉर द क्लॉक. नेहा क्या क्लॉक के लिए नेहा क्या चाहती है? उसके लिए वो चाहती है शी विश दैट क्लॉक वुड फॉरगेट. इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे. क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर. फोर्थ है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज रेगुलरली. आपके पैसेज में कौन सा वो वर्ड है जिसका मतलब रेगुलरली है? रेगुलरली मतलब हमेशा, बिना रुके. तो इसका ये है ऑलवेज वर्ड. फर्स्ट उसमें अच्छा ऑप्शंस हैं अलार्म, लॉन्गर, ऑलवेज, समटाइम्स. सो बी ऑलवेज आपका करेक्ट है. सेकेंड पैराग्राफ है आपका. इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. ये जो विश थी नेहा की ये भी सच हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर. अगली सुबह वहाँ पर सिर्फ घड़ी ही नहीं, चिड़िया भी नहीं थी. बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे. कैन यू गेस हु इट इज़. क्या आप जानते हैं ये कौन था? द बिग ब्राइट सन. बड़ा सा चमकदार सूरज. ही फिल्स नेहाज रूम विद वार्म स्माइल. उसने नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर दिया. विच विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू. नेहा की कौन सी विश ट्रू हो जाती है, सच हो जाती है? नेहा की विश ऑफ नो अलार्म क्लॉक एंड बर्ड. उसकी दो विश थी कि कोई अलार्म क्लॉक ना हो, वो भी अपना जॉब भूल जाए, और ये बर्ड्स भी मुझे ना जगाए. ये दो जो विश थी ये उसकी ट्रू हो जाती है. हु डजंट वॉन्ट नेहा टू मिस हर स्कूल बस. कौन है जो नहीं चाहता था नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे? ये है, इसका आंसर लिखेंगे आप सन. सन डजंट वॉन्ट नेहा टू मिस हर स्कूल बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू नेहाज रूम. नेहा के रूम में क्या हुआ? हर रूम फिल विद वार्म स्माइल. उसके जो रूम था वो सनशाइन, धूप से भर जाता है. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एंटोनिम ऑफ डल. डल मतलब बहुत फीके से जो कलर, पुराने सी चीज़ होती है उसको डल बोलते हैं हम, देखने में जो बहुत अट्रैक्टिव ना हो. इसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रू, वार्म, ब्राइट या फिर बिग. तो इसका ऑपोजिट होगा ब्राइट. ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है. द अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6 इन द मॉर्निंग. अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बजती थी. ट्रू स्टेटमेंट है. नेहा वॉन्ट द अलार्म क्लॉक टू फॉरगेट रिंगिंग फॉर एवर. नेहा चाहती थी कि उसकी जो क्लॉक है वो रिंग करना भूल जाए हमेशा के लिए. ये फॉल्स है. वो चाहती थी कभी कभी ये भूल जाए, समटाइम्स. ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा भी. नेहा इज फॉन्ड ऑफ द बर्ड दैट कम टू वेक हर अप. नेहा को वो चिड़िया जो उसे रोज सुबह जगाने आती थी उनसे बहुत प्यार था. ये भी फॉल्स है. वो इनफैक्ट परेशान हो जाती है कि क्यों ये रोज आ जाती है, आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये आ गई है. नन ऑफ द विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू. नेहा की कोई विश ट्रू नहीं हुई, फॉल्स. इनफैक्ट उसकी सारी विश जो है वो सच हुई थी.
नेहाज क्लॉक रैंग एट 6 o'clock. नेहा की अलार्म क्लॉक 6 बजे बजी थी. ट्रू है. देर इज अ बॉडी क्लॉक inside us that make us get up at the same time every morning. हमारी बॉडी के अंदर कोई क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है जो कि हमें रोज सुबह उसी टाइम उठा देती है. ये भी ट्रू है. एंड में मदर ने यही रीज़न दिया था नेहा के टाइम पर उठने का. नेहाज मदर टोल्ड हर टू स्लीप मोर. नेहा की मदर ने कहा और थोड़ा सा सो जाओ. ये फॉल्स है. इनफैक्ट नेहा की मदर ने उनको उठने के लिए कहा था कि उठ जाओ अदरवाइज यू विल मिस योर बस. नेहा स्लीप्स एट 10. नेहा रात को 10 बजे सोती थी. ये भी फॉल्स है. वो 9 बजे सोती थी. उसकी मदर उनसे पूछती भी है कि तुम रोज सुबह 9 बजे ही तुम्हें नींद क्यों आ जाती है. ओके तो ये ट्रू फॉल्स हैं आपके. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. हाउ डज नेहा वेक अप इन द मॉर्निंग. नेहा सुबह कैसे उठती है. सो बाय द नॉइस ऑफ अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक की आवाज़ से वो उठती है. क्लॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज नेहा हैप्पी. सबसे पहले नेहा खुश क्यों होती है. बिकॉज आप लिखेंगे नेहा वॉज हैप्पी बिकॉज हर अलार्म क्लॉक हैज़ फॉलन. उसकी अलार्म क्लॉक नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है. उसके बाद वो कहती भी है कि हाउ हैप्पी आई एम. मैं आज कितनी खुश हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. वाई डज नेहा से दैट शी कैन गेट अप लेट द नेक्स्ट डे. नेहा ऐसा क्यों कहती है कि अगले दिन मैं एटलीस्ट लेट उठ सकती हूँ. बिकॉज देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक. क्योंकि कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी तो उसको लगा कि शायद कल मुझे कोई नहीं जगाएगा और मैं देर तक सो सकती हूँ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और भी बहुत लोग थे जो उसको जगाते हैं नेक्स्ट डे. बर्ड्स ऑफ कोर्स, देन सन, देन हर मदर और फाइनली नेहा खुद. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज नेहा विश फॉर द सन. व्हाट हैपन टू द सन ऑन द नेक्स्ट डे. नेहा ने सन के लिए क्या विश की और अगले दिन क्या हुआ. नेहा ने विश की थी कि सन वाई कांट ही लेट मी बी. ये मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता. और नेक्स्ट डे सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छिप जाता है. सो नेहा विश द सन टू बी, टू लेट हर बी. एंड नेक्स्ट डे sun hides behind the clouds. Behind clouds. Okay. Next question. When does Neha feel that there is no escape? कब नेहा को लगा कि अब बचने का कोई तरीका है ही नहीं. When her mother wakes her up. बाकियों के लिए तो वो विश मांग रही थी कि अलार्म क्लॉक टूट जाए, वेक्स हर अप, ये चिड़िया यहाँ से चली जाए, सूरज बादलों के पीछे छिप जाए. लेकिन मदर के लिए क्या करेंगी. तो जब मदर उठाती है फिर कोई एस्केप नहीं बचता. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज नेहा ईट हर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. ये क्वेश्चन मदर ने भी पूछा था नेहा से कि रोज आफ्टरनून में 1 बजे तुम लंच क्यों करती हो. बिकॉज शी फील हंग्री. क्योंकि वो हंग्री फील करती है, भूखी होती है इसीलिए. वाई डज नेहा स्लीप एट 9 एवरी नाइट. नेहा रोज़ 9 बजे क्यों सोती है. बिकॉज शी फील्स स्लीपी. क्योंकि वो स्लीपी फील करती है. नेक्स्ट. हु फिल्स नेहाज रूम विद वार्म स्माइल. नेहा के रूम को वार्म स्माइल से किसने भर दिया. सन ने, सूरज ने. और यहाँ पे वार्म स्माइल, गरम स्माइल मतलब मुस्कान का मतलब है धूप ऑब्वियसली. हु वेक्स अप नेहा कॉलिंग हर स्लीपी हेड. किसने नेहा को कहा स्लीपी हेड. स्लीपी हेड एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत सोता हो. तो वेक अप स्लीपी हेड ये किसने कहा था. हर मदर, उनकी मदर ने. वाई डिड नेहाज मदर टेल हर टू रिलैक्स. नेहा की मदर ने उनको रिलैक्स करने के लिए क्यों कहा. बिकॉज इट वॉज संडे. क्योंकि उस दिन संडे था. तो जल्दी ज़रूरत नहीं है, स्कूल नहीं जाना, संडे है इसलिए रिलैक्स करो, थोड़ा सा आराम से उठना. ओके. वॉट डज नेहा विश टू डू. नेहा क्या करना चाहती थी. शी विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर. वो हमेशा, जैसे आपके साथ भी होता होगा, जब भी सुबह उठाते तो मन करता है बस थोड़ी देर और सो जाए. अ लिटिल लॉन्गर. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ नेहा वेक्स अप ऑन हर ओन. एक्सप्लेन करो नेहा अपने आप कैसे उठी. बिकॉज देयर इज अ क्लॉक इनसाइड हर. एक क्लॉक थी उसके अंदर. विच टेल्स हर, इनसाइड हर, जो कि उसे बताती थी
which tells her when to eat, sleep और wakes up. कब सोना है, खाना है और जागना है उसको ये बताती थी. So she wakes up on her own next time. बस on her own यहाँ तक ही काफ़ी है. तो अगली बार वो खुद से उठ गई. कैसे उठी खुद से? क्योंकि उसके अंदर, नेहा के अंदर, हर किसी के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि आपको बताती है कब सोना है. आप हमेशा सोते नहीं रह सकते, हमेशा जागते हुए नहीं रह सकते. कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है. इसीलिए अगली बार वो खुद से उठ गई. ओके, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की. व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की क्लॉक किस टाइम हर सुबह बजती थी? 6 in the morning, 6 o'clock. What did the birds say? बर्ड्स ने क्या कहा? स्लीप ऑन, सोती रहो, वेक अप, जाग जाओ, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो. तो उन्होंने कहा था वेक अप. What is inside you that make you get up at the same time every day? क्या ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें रोज़ सुबह जगा देती है? आर बॉडी क्लॉक, आर आइज, आर फीट. तो ये है आपकी बॉडी क्लॉक. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेहाज मदर टोल्ड हर टू. नेहा की मदर ने क्या कहा उनको? रश, जल्दी करो, रिलैक्स करो या फिर पैनिक करो. तो उन्होंने रिलैक्स करने के लिए कहा था. हु फिल्ड नेहाज रूम विद वार्म स्माइल? किसने नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर दिया? हर फादर, द मून, द सन. तो ये काम सन ने किया था. सी ऑप्शन करेक्ट है. हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? ये वर्ड्स किन्होंने कहे और किसको कहे? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. ये कहे थे बर्ड्स ने. किसको? नेहा को. माँ हु वॉक मी अप टुडे. तो ये नेहा ने कहे थे. किनको? हर मदर, उनकी मदर को. वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम रोज़ सुबह 9 बजे क्यों सोती हो? ये मदर ने कहा था नेहा को. देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू. तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, ये मदर ने कहा था नेहा को. अगेन ओके. अब कुछ, ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन चैप्टर. अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. सबसे पहले स्पेलिंग्स. पेपर अगर आपने देखा हो तो 5 मार्क की स्पेलिंग आती है और 10 मार्क की स्पेलिंग्स आपकी हाफ ईयरली और एनुअल में आती है. तो करेक्ट स्पेलिंग, हर चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है. 3 स्पेलिंग दी हुई है, आपको करेक्ट चूज़ करनी है. अलार्म की फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट है. अनफेयर, UNFAIR. SMILE, स्माइल, MORNING, मॉर्निंग. एस्केप, ESCAPE. एस्केप मतलब बचाओ, बचना. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. ए में आपके वर्ड्स है, बी में उनका मतलब है. मैचिंग करिए. फर्स्ट है स्नगल. स्नगल करना बोलते हैं जब आप किसी चीज़ को लपेट के, अगर आप सो रहे हैं तो रज़ाई में लिपट के एकदम से सो जाते हैं, उसको स्नगल बोलते हैं. तो इसका होगा कर्ल अप. मटर करना मतलब धीरे धीरे से बोलना, फुसफुसाना, सो मम्बल करना. एस्केप, बचना, सो गेट अवे. विंडो सिल, लेज, रिलैक्स करना, ईज अप, आसान मतलब रिलैक्स करो, आराम से. ओके, तो ये मीनिंग्स हो गए आपके. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज वन वर्ड हैज़ बीन मिस्ड आउट. एक वर्ड यहाँ पर रह गया है, आपको बताना है किसके बाद और किसके पहले वो वर्ड छूटा है आपका. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ डैश लॉन्गर इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर अ लिटिल लॉन्गर होना चाहिए था. तो जो मिसिंग वर्ड है वो है लिटिल. ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, कभी बाई चांस आता है. अ और लॉन्गर के बीच में अ लिटिल लॉन्गर, ये होना चाहिए था. तो कौन सा वर्ड मिस्ड है, किसके पहले और किसके बाद मिस्ड है, ये बताना है. सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर हर वॉइस. सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. सो हर मदर्स वॉइस, उनकी माँ की आवाज़ जब तक नहीं सुनी तब तक वो स्नोर करती रही, खर्राटे लेती रही. माँ हु वॉक मी टुडे. सो हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया. आप यहाँ पर मिसिंग है. आई वॉन्ट टू मिस द बस. आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, ये नेहा लास्ट में कहती है. सो आई और इसके बीच में डोंट आना चाहिए, आई और वॉन्ट के बीच में. ओके, सो ये मिसिंग वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में और इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट एंटोनिम. एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड. तो आपको ऑपोजिट लिखने हैं. अनफेयर, अनफेयर का ऑपोजिट होता है फेयर. फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो इसका होगा रिमेंबर. रिमेंबर मतलब याद करना. फॉल गिरना, तो इसका होगा उठना यानी कि राइज. हैप्पी खुश, इसका होता है अनहैप्पी या फिर सैड भी आप लिख सकते हैं, दुखी.
ट्रू मतलब सच, इसका ऑपोजिट होगा फॉल्स। नेक्स्ट है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। जंबल वर्ड्स हैं आपके, एक वर्ड है जिसको जंबल कर दिया गया है, आगे पीछे स्पेलिंग कर दी है, आपको करेक्ट करके उन्हें लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है ILESM स्माइल। नेक्स्ट NORMING, ये होना चाहिए MORNING, मीन्स मॉर्निंग। नेक्स्ट इज MRALA, ये अलार्म होना चाहिए ALARM। EDORN, ये होना चाहिए SNORED, स्नोड। OCKLE, ये क्लॉक होना चाहिए CLOCK, क्लॉक। ये होना चाहिए विंडो WINDOW। नेक्स्ट IDRB, BIRD, बर्ड। LAREX, ये होना चाहिए रिलैक्स RELAX। UNCHL, UNCLE, अंकल। PELES, PEELS, पील्स। ओके, जंबल वर्ड्स। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, फाइंड द हिडन वर्ड। अब ये आपको खुद करना है। इसमें जैसे मदर है यहाँ पर फर्स्ट वर्ड, तो मदर आपको इसमें ढूंढना है, ये रही मदर। ऐसे बाकी वर्ड्स भी आप पजल में ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट है यूज द वॉज एंड वर इन द ब्लैंक। वॉज और वर का यूज आपकी एक्सरसाइज में है, इसलिए इसमें भी दिया गया है। वॉज यूज होता है सिंगुलर में, जहां हम किसी सिंगल पर्सन या सिंगल चीज की बात करते हैं। वर यूज होता है प्लूरल में। सिंगुलर प्लूरल आप जानते होंगे, सिंगुलर में वॉज यूज होता है, वर यूज होता है प्लूरल में, जहां पर एक से ज्यादा चीजें हों। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। वॉज और वर हमेशा पास्ट टेंस में यूज होते हैं, क्योंकि राम अकेला है तो यहाँ पर वॉज आएगा। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायें जो हैं वो खेत में चर रही थी। काउज है मतलब बहुत सारी, अगर काउ होती तो वॉज आता, काउज हैं तो वर आएगा। माई टॉयज डैश ब्रोकन। मेरे जो टॉयज हैं दे वर ब्रोकन, क्योंकि टॉयज हैं बहुत सारे हैं। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, एक ही फ्रॉक है तो वॉज आएगा, उसकी फ्रॉक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है थी। द मार्केट डैश क्लोज्ड, एक ही मार्केट की बात हो रही है तो वॉज क्लोज्ड। ओके, आगे भी है द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, सो द चिल्ड्रन वर हैप्पी। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर चाइल्ड होता है। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास। फ्लावर्स हैं प्लूरल है तो ज़्यादा के लिए वर आता है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। वॉज, इज, वर, बिकॉज, दैट, ये वर्ड हैं आपके, इनमें फिल करने हैं आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। माई सिस्टर डैश 1 year ओल्डर दैन मी। मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी है, सो माई सिस्टर इज। द डॉग डैश ईटिंग ब्रेड। डॉग जो है वो ब्रेड खा रहा है, सो द डॉग इज ईटिंग ब्रेड। दे डैश गोइंग टू द मार्केट। वो मार्केट जा रहे, अब इस तो है वर आएगा यहाँ पे, दे वर क्योंकि ज़्यादा है, जा रहे थे। आर होता तो आर भी आ सकता था। द बैग डैश इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। वो बैग दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है, वो मेरा है। आई हेट फ्लाइज। मुझे मक्खियाँ ओनली, मक्खियाँ से मुझे बहुत नफरत है। डैश दे कैरी डर्ट एंड जर्म्स, क्योंकि वो डर्ट अपने साथ धूल और जर्म्स लेके आती है, सो बिकॉज, क्योंकि। द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे, या तो आर आता, लेकिन आर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो वर आएगा, वर प्लेइंग। नेहा एंड हर ब्रदर डैश रेडी फॉर द स्कूल। नेहा और उसके भाई दे आर, या फिर वर, आर नहीं है तो वर आएगा, वर गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। द मेसन डैश लेइंग द ब्रिक। मेसन जो है मिस्त्री, वो ब्रिक को लगा रहा था, ईंटों को लगा रहा था। शी डैश डूइंग हर होमवर्क, सो शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, या फिर शी इज डूइंग हर होमवर्क, दोनों ही करेक्ट होंगे, वो होमवर्क कर रही थी या कर रही है। बर्ड्स डैश मेकिंग नेस्ट इन द ट्री। बर्ड्स जो हैं दे वर मेकिंग या दे आर मेकिंग, आर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो वर आएगा। ओके, तो ये आपके ब्लैंक्स फिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा, नेहा की अलार्म क्लॉक, सो नेहाज अलार्म क्लॉक लिख दिया। पेन ऑफ गर्ल, तो इसको हम लिखेंगे गर्ल्स पेन। एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है का, जैसे यहाँ पे नेहा की अलार्म क्लॉक। तो ये आपने इंग्लिश में एक नई चीज सीखी, कभी भी किसका नाम लिख के अगर एस लग जाए तो मतलब होता है उसका, ठीक। टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के खिलौने, तो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों, एस मतलब के, ठीक। टेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े की पूंछ, तो हॉर्सेस, हॉर्सेस टेल, हॉर्स और एपोस्ट्रॉफ एस। नेस्ट ऑफ द बर्ड, तो बर्ड्स नेस्ट,
डोंकी ऑफ द वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी का, डोंकी, सो वॉशरमैन्स डोंकी। ओके, क्योंकि पोएम में चैप्टर का नाम में एस आया, एपोस्ट्रॉफ एस, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है का। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दीज वर्ड्स। पुल्ड आउट बाहर निकालना, इनसाइड अंदर, कॉल्ड आउट बुलाना, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, कल मेरी एक किताब खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसको हर जगह ढूंढा। आई लुक डैश द डोर, मैंने दरवाजे के कहाँ देखा, कहाँ देख रही है ये पीछे, सो आई लुक्ड बिहाइंड द डोर, तो दरवाजे के पीछे ढूंढा। आई लुक डैश अ कबर्ड, मैंने कबर्ड के कहाँ, इनसाइड अ कबर्ड, कबर्ड के अंदर ढूंढा होगा, देख भी रही हैं ये, कबर्ड के अंदर भी ढूंढा उसको। आई लुक डैश अ बेड, मैंने बेड के कहाँ देखा, बेड के नीचे, सो अंडर अ बेड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं नहीं मिली। देन आई डैश शेरू, फिर मैंने शेरू को बुलाया, बुलाने को कहेंगे कॉल्ड अप, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट शेरू। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, मेरे तरफ दौड़ता हुआ। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने कहा कि मेरी किताब ढूंढो। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, ही उसने क्या कि दूसरी बुक निकाल ली मेरे बैग से। सो ही पुल्ड आउट, ही पुल्ड आउट अनदर बुक। ओके, सो पुल्ड आउट निकालना, कॉल आउट बुलाना, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, और इनसाइड मतलब अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। हैज़ यूज होता है सिंगल के लिए, हैव यूज होता है बहुत सारे लोगों के लिए, सिंगुलर में, ये प्लूरल में, प्लूरल प्लस आई के लिए और यू के लिए भी होता है। एन अलार्म क्लॉक डैश टू हैंड्स, एक अलार्म क्लॉक के दो हाथ, हैंड्स यानी कि सुइयाँ होती है, सो अलार्म क्लॉक हैज़, क्योंकि एक अलार्म क्लॉक की बात हो रही है। द पैरट्स डैश ईटन ऑल द चिलीज, पैरट्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर हैव आएगा, पैरट्स हैव ईटन ऑल द चिलीज। विकास डैश प्लक्ड अ फ्लावर, विकास एक है, सो ही हैज़, उसने एक फ्लावर को प्लक किया। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो हैव आएगा, चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द टॉयज। पोस्टमैन एक है, सो हैज़ आएगा, पोस्टमैन हैज़ ब्रॉट अ लेटर। सिंगुलर में हैज़ आता है, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें। अभी आपको पर्सन नहीं जानना, अभी सिर्फ आप हैज़ और हैव देख लीजिए, जैसे वॉज और वर है, ऐसे ही सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। नेक्स्ट नाउन है आपकी, क्योंकि ग्रामर का पार्ट हम कर रहे हैं। अ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी आदमी का, जगह का, चीज़ का नाम होता है। नीचे आपको अंडरलाइन करने हैं नाउन, जैसे राम इज़ अ ग्रेट किंग, तो राम और किंग दोनों ही नाउन है। रुचिका इज़ ए गुड गर्ल, रुचिका और गर्ल दोनों नाउन है, ये आपकी कॉमन नाउन होती है, ये प्रॉपर नाउन होती है। डिफ्रेंशिएट करना होपफुली 4th क्लास में है, आपको आता होगा। नेहा नीड एन अलार्म क्लॉक टू वेक अप। द सन इज शाइनी एंड ब्राइट। आई लव द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। लीना वेंट टू दिल्ली, लीना दिल्ली गई, तो दोनों ही नाम है, लीना दिल्ली, बर्ड्स भी नाम है, सन नाम है, नेहा अलार्म क्लॉक नाम है। माई मदर कुक्ड वेरी टेस्टी फूड। रवि लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। वी शुड प्लांट, नो प्लांट नहीं, मोर ट्रीज। आई विल गो टू मार्केट विद सीमा टुमारो, तो किसी का भी नाम, जगह का नाम, जैसे मार्केट एक जगह का नाम है, सीमा एक लड़की का नाम है, जो एक ग्रीन सी चीज़ होती है, बड़ी सी पत्ते होते हैं, फ्रूट लगते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। किसी का भी नाम, जिस भी चीज़ को आप किसी नाम से बुलाते हैं, वो सभी आपकी नाउन होती है। रवि बास्केटबॉल ये गेम का नाम है, ये एक लड़के का नाम है। मदर एक रिलेशन का नाम है। फूड ये जो आप खाते हैं उसका नाम है। सो ये सभी आपकी नाउन्स हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जब भी आपकी सिंगुलर चीज़ होगी, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में हम बात करेंगे, तो हमेशा आपकी वर्ब के पीछे एस लगेगा, एस या फिर ई एस। लेकिन अगर बात होगी प्लूरल की तो फिर नॉर्मल आएगा, जैसे द लायन, लायन क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है, लेकिन क्योंकि अकेला है तो यहाँ पर रोर्स आएगा। अगर बहुत सारे होते तो खाली रोर आता। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। द बर्ड्स, बर्ड्स क्योंकि बहुत सारी है तो सिर्फ सिंग आएगा, ये समझ रहे हैं आप डिफरेंस। द बर्ड्स सिंग, लेकिन अगर होता द बर्ड, एक चिड़िया होती तो फिर आप सिंग्स लिखते, वो एस आपकी वर्ब में चला जाता है, क्योंकि चिड़िया में एस लग गया, पहले प्लूरल हो गई है वो, तो अब आप एस इसमें नहीं लगाएंगे, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। माई शू, मेरा जूता, डैश मी, तो शू एक ही शू की बात हो रही है तो यहाँ पर हर्ट्स आएगा, एस लगेगा आपकी वर्ब में। द काउ एक ही गाय है, सो ईट्स आएगा, ईट्स ग्रास। डक्स
एस लग गया मतलब बहुत सारी वो है डक्स हैं, बत्तखें हैं, तो लाइक आएगा सिर्फ, एस नहीं लगेगा। लाइक टू स्विम इन द पॉन्ड। शेखर डैश अ कप ऑफ टी। शेखर वॉन्ट्स, क्योंकि अकेला है शेखर, तो वॉन्ट्स अ कप ऑफ टी। तो ये है वर्ब के पीछे एस लगता है या नहीं उसका कॉन्सेप्ट। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में ही कवर हो जाते हैं, आपको अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो चलिए एक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। स्नगल, स्नगल करना, सुबह जब आप लेटे रहते हैं लिपट के, तो नेहा वॉज स्नगलिंग इन हर बेड, स्नगलिंग इन बेड। नेक्स्ट इज मटर, मटर मतलब धीरे से बोलना। राम मटर्स टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से फुसफुसा के कुछ कहा। विंडो सिल, जो आपकी विंडो के नीचे जो जगह होती है विंडो सिल कहते हैं उसको। सो अ बर्ड इज सिटिंग ऑन विंडो सिल, विंडो सिल पे एक बर्ड बैठी हुई है, ये आप सेंटेंस बना देंगे। स्नोर मतलब खर्राटे लेना। माई फादर स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, मेरे पिताजी जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं। रिलैक्स करो, आराम करो। रिलैक्स नहीं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो नाउ आई विल रिलैक्स। या फिर राम रिलैक्सेस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, राम जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही रिलैक्स करता है आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क। तो ये आपकी सेंटेंस मेकिंग हो गई। आप चाहे तो कोई और सेंटेंस भी इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड अनफेयर का ऑपोजिट फेयर होता है, आपको इनके ऑपोजिट बनाने हैं। इनमें अन, इम, इन या डिस लगा के, जैसे एबल कोई काम आप कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट होता है डिसेबल। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही, इम्परफेक्ट जिसमें कुछ कमियां हो। पेशेंट, इम्पेशेंट। ओबे, डिसओबे किसी की बात ना मानना। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन क्रिएट करना। रैप, अनरैप करना, किसी चीज़ को ओपन करना, रैप करना मतलब होता है पैक करना। टाई, बांधना, अनटाई करना, खोलना। डिसेंट, इनडिसेंट। ओके, तो कई बार वर्ड में आगे कुछ अल्फ़ाबेट लगा के आप उनको ऑपोजिट बना सकते हैं। डिसेबल, इम्पेशेंट, इनडिसिप्लिन, अनटाई, इनडिसेंट, अनरैप, डिसओबे, इम्परफेक्ट। यूज द वर्ब बिलो टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, आपके जो वर्ड्स हैं वो है बार्क, मेक, टीचेस, प्ले, राइट्स, कुक। तो बच्चे पार्क में खाना नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, कुछ बनाएंगे नहीं, बाग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सो प्ले आएगा। वर्ब आप जानते हैं किसके साथ कौन सी लगेगी, बच्चे पार्क में खेलते हैं। ही डैश अ लेटर टू हिज फादर, वो अपने फादर को एक लेटर लिखेगा। राइट्स, क्योंकि ही अकेला है। द टीचर डैश हर लेसन लाउडली, टीचर अपने लेसन को बहुत ज़ोर से पढ़ा रही हैं, सो टीचर्स। द डॉग्स डैश इन द स्ट्रीट, डॉग्स जो हैं वो बार्क कर रहे हैं, सॉरी बार्क कब आया है, प्ले, राइट, ओके, सो बार्क आएगा यहाँ पर, भौंक रहे हैं। माई फ्रेंड डैश अ नॉइस इन द कॉरिडोर, मेरा जो फ्रेंड है वो कॉरिडोर में आवाज़ कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स। शी डैश फूड फॉर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, सो कुक्स। यहाँ पर भी आपने नोटिस किया हो अगर ग्रामर का एक पार्ट जहाँ पर अकेला है पर्सन, जैसे वो अकेला है, टीचर अकेला है, शी लड़की अकेली है, तो एस आया है सभी उसमें, है ना। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा है, बच्चे बहुत सारे हैं, डॉग्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर वर्ब में एस यूज़ नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली कुछ नई चीज़ें ग्रामर में आपको पता लगी होगी, चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए तो डेफिनेटली आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे। क्विज़ इसकी अपलोड की जा चुकी है, क्विज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि चेक हो जाए कि कितनी अच्छे से चीज़ें आपने समझी हैं। ओके, थैंक्स अगेन।